हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं इसमें गंगवार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके करियर क्लासेस में। तो साथियों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राम विकास, और ग्राम विकास में हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राम विकास योजनाएं एवं उसका प्रबंधन। तो उसमें साथियों आज मैं आपके लिए ग्राम विकास योजनाओं का क्लास 5 लेकर आया हूँ, जिसमें हम आगे की योजनाएँ पढ़ेंगे। तो आज के क्लास की साथियों सबसे पहली योजना है अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना के बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग आज। ये योजना कब से शुरू हुई और किसने शुरू की, इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य थे और इसमें क्या क्या दिया जाता था। तो साथियों बताते हैं आज इसके बारे में। अंत्योदय अन्न योजना जो थी साथियों, ये शुरुआत इसकी 25 दिसंबर सन 2000 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। तो 25 दिसंबर सन 2000 को इसकी शुरुआत जो की थी वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी अपने जन्म दिवस पर। ठीक है, ये बात आपको जानना जरूरी है। अगला कार्य क्या थे इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत 1 करोड़ निर्धनतम परिवारों को 35 किलोग्राम अनाज बहुत ही कम या लगभग नगण्य मूल्य पर दिया जाता था। यानी जो गरीब परिवार हैं, जो बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग हैं, उनके लिए 35 किलोग्राम अनाज बहुत ही कम मात्रा पर या बिल्कुल शून्य मात्रा पर दिया जाता था। उसमें क्या था, 2 रुपये प्रति किलोग्राम पर गेहूँ और 3 रुपये प्रति किलोग्राम पर इसमें चावल देने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, इसमें और क्या था, इसके अंतर्गत जैसे मिनिमम 1 करोड़ निर्धन परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम अनाज देने की व्यवस्था थी। बाद में बढ़कर ये योजना आगे जो बढ़ी है जब, तो 2004 और 5 में 2 करोड़ लोगों को दिया जाने लगा, और उसके बाद में 2005-06 में बढ़ाकर इसमें करीब 2.5 करोड़ परिवारों को भी शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप अपने पास से इसमें ऐड कर लेना जो मैंने बताई। ठीक है, और इसके बाद में अगली महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना वो कहते हैं PMAGY। तो PMAGY क्या थी, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये जो योजना आई थी, इसके लिए शुरुआत सन 2009-10 में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, देश में 44,000 गाँव जिनकी जनसंख्या 50% से अधिक SC या ST है, तो उनके लिए योजना शुरू की गई थी। इनमें से 1,000 गाँव के विकास के लिए अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए का इस योजना में मंजूर किया गया था। प्रत्येक गांव के लिए 10 लाख रुपए अतिरिक्त भी मंजूर किया गया था। किसमें? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो ये भी जान लीजिएगा आप लोग। इसके बाद में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी योजना है ये अगली योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है, इसको कहते हैं SAGY। इसमें क्या था कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 11 अक्टूबर सन 2014 को की गई थी। ठीक है, और इसमें क्या था, इसका जो मेन उद्देश्य क्या था कि गांव के जो समग्र विकास होता है उसके लिए इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद से वर्ष 2016 तक एक तथा वर्ष 2019 तक 3 गाँव में बुनियादी एवं संस्थागत ढांचा विकसित करने के लिए आग्रह किया गया था। यानी 2014 में ये शुरू करी गई थी और इसमें बताया गया था कि प्रत्येक सांसद को 2016 तक एक गांव गोद लेना है और उसके अंदर काम कराना है। ठीक है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत। फिर 2016 से लेकर 2019 तक प्रत्येक सांसद को 3 गांव गोद लेने हैं, यानी उन 3 वर्षों में 3 गांव गोद लेने हैं और उनके हिसाब से उनमें काम कराना है। तो देखिए, आइए इसके बारे में जानते हैं। उस समय लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। तो उन्होंने कहा था, मोदी जी ने, कि दोनों सदनों को मिलाकर देश में लगभग 800 सांसद हैं, तो इनमें से अगर प्रत्येक 2019 तक 3 गाँव का विकास करता है तो लगभग 2500 आदर्श ग्राम बन सकेंगे, और उससे गाँव के जरिए हमारे देश का विकास बहुत अच्छे से हो सकेगा। देखिए, आइए इसमें मैं पढ़ता हूँ आपके लिए कि इसमें हर सांसद को 2016 से लेकर 2019 तक हर वर्ष एक गांव गोद लेना था। इस प्रकार 3 वर्ष में प्रत्येक सांसद के हिस्से में 3 गांव आए। संसद में लगभग 800 सांसदों से 2500 गाँव का बुनियादी एवं संस्थागत ढांचा विकसित करने के लिए कहा गया, और विधायकों को भी इस मुहिम में आगे आने के लिए कहा गया। तो ये थी सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, आगे साथियों आइए बढ़ते हैं। इसके बाद कौन सी योजना महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो थी SGSY जिसको कहते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल
1999 से हुई थी। ठीक, तो 1 अप्रैल 1999 से इसकी शुरुआत हुई। तो इस योजना में कौन कौन सी योजनाएं जोड़ी गई वो भी मैं आपको बता दूं। इसमें शायद नहीं दी हैं, आइए मैं इसमें बता दूं इसमें कौन कौन सी योजनाएं जोड़ी गई, आप लिख लीजिएगा। इस योजना में जो पहले से बहुत सारी योजनाएं चल रही थी उनका भी इसमें विलय कर दिया गया है। जैसे आप नोट कर लीजिएगा, पहली योजना एक थी समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, उसका भी इसमें विलय कर दिया गया। दूसरी थी स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम। तीसरी योजना थी ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम। चौथी योजना थी ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों किट की आपूर्ति का कार्यक्रम। एक योजना थी 10 लाख कुआं योजना, 10 लाख कुआं खोजने की कोई योजना चलती थी तो उसको भी इसमें ही ऐड कर लिया गया। एक थी गंगा कल्याण योजना। तो ये 6 योजनाओं को इसी योजना में विलय कर दिया गया। ठीक है, और इस योजना को तैयार किया गया। तो इस योजना के बारे में थोड़ा सा हम और जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। देखो, इस योजना का गरीब ग्रामीणों को स्वरोजगार को अवसर उपलब्ध करवाने हेतु इसमें गरीबी रेखा से ऊपर यापन कर रहे लोगों की मदद करके एकजुटता प्रशिक्षण के दम पर स्वयं सहायता समूह के रूप में एकजुट किया गया। ठीक, इस योजना में स्वर्ण जयंती में स्वयं सहायता समूह के बारे में बताया गया और स्वयं सहायता समूह को बनाया गया और उसके जरिए लोगों को संगठित किया गया, ये एकजुट किया गया। तो इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर आय सृजन के अवसर पैदा करने के लिए लघु उद्यमों को स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया गया। यानी कि गांव के जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र लोग हैं, उनकी वृद्धि के लिए आय सृजन के अवसर पैदा किए गए और छोटे छोटे व्यवसाय खोलने के लिए उनके लिए इस पर ध्यान दिया गया। स्वयं सहायता समूह बनाएंगे वो लोग और उसके बाद में इसमें अंतर्गत सब्सिडी दी जाएगी। कुल परियोजना की लागत 30% की दर से इसमें दी जाती थी। ठीक है, और भी इसके बारे में जानते हैं। अधिकतम सीमा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए 7500 तथा विकलांग 50%, अधिकतम 10,000 तक इसमें सीमा थी सब्सिडी। इस योजना के अंतर्गत 40% महिलाओं को भी शामिल करने का प्रावधान था। ठीक है, आगे और जानते हैं इसके बारे में। इस योजना पर जो खर्च किया गया वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो रेशियो था वो 75:25 था। ठीक है, इसमें 75% योगदान केंद्र सरकार का था व 25% योगदान हमारी राज्य सरकारों का होता है। इसमें अब तक 25.52 लाख स्वयं सहायता समूह बने, जिसमें से 66.47 लाख स्वरोजगार शामिल हैं। यानी कि 22 लाख से ज़्यादा इसमें अब तक स्वयं सहायता समूह बन चुके हैं और 66.5 लाख के करीब इसमें अब तक आप लोगों ने स्वरोजगार के अवसर पैदा किए हैं या स्वरोजगार शामिल किए गए हैं। अगला 35.54 लाख स्वयं सहायता समूह सदस्य तथा 31.43 लाख व्यक्ति रोजगार प्राप्त हैं इस योजना के तहत। किसके? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत। देखिए कितना बड़ा उपलब्धि है इस योजना की। और इस योजना में 45.54% SC या ST, ठीक है, 45.54% SC ST तथा 41.58% महिलाएं भी शामिल हैं। ठीक है, 1 अप्रैल सन 2012 से स्वर्ण जयंती ग्राम योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में चलाया जा रहा है। अब इसका नाम जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में चलाया जा रहा है। बाद में इसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रखा गया। ठीक है, कब ये दीनदयाल उपाध्याय कब रखा गया होगा? योजना 1999 की है, लेकिन सन 2014 के करीब इसका नाम रखा गया होगा, क्योंकि सन 2014 में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से बहुत सारी योजनाओं के नामांकन किए गए। तो इस योजना का नाम दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रखा गया और 1 अप्रैल सन 2016 से इसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर दिया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG कर दिया गया। ठीक है, तो अब जानते हैं आपके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है जो ग्रामीण वाली है। अगली योजना 1 अप्रैल सन 2016 से इसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण रख दिया गया। किसका? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का। तो इसमें आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2022 तक प्रधानमंत्री ने सबके लिए पक्का आवास की औपचारिक घोषणा की, यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए पक्का आवास आवंटित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने इस बात की औपचारिक घोषणा की थी। इसमें अब न्यूनतम आकार होगा जो मकान का वो 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर किया गया। मैदानी इलाकों में प्रति आवास 70,000 रुपये से बढ़ाकर 1,20,000 रुपये और दुर्गम व पहाड़ी क्षेत्रों में प्रति आवास
75,000 रुपये से बढ़ाकर 1,30,000 कर दिया गया। यानी पहले आवास जो मिलते थे उसमें 70,000 रुपये दिया जाता था, उसको बढ़ाकर 1,20,000 कर दिया गया। और दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में पहले 75,000 रुपये दिए जाते थे, उसके लिए अब 1,30,000 रुपये कर दिया गया। योजना में खर्च इसमें कितना है केंद्र और राज्य का, तो केंद्र का इसमें 60% हिस्सा है और 40% राज्य सरकार का है। और जो विशेष दर्जा वाले राज्य हैं, जैसे कि हमारे पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, 7 सिस्टर्स वाले राज्य हैं, उसमें क्या है 90:10 का अनुपात है इस योजना के अंतर्गत। तो साथियों, कैसी लगी आज की योजनाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो और बाकी मैं आपके लिए अभी एक वीडियो और लेकर आऊँगा जिसमें सारी योजनाओं का हम लोग इकट्ठा एक ही वीडियो में शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी ये जितनी योजनाएं मैंने अभी तक आपको पढ़ाई हैं, करीब 15 से 20 योजनाएं पढ़ा दी हैं मैंने, ये सारी गाँव से रिलेटेड योजनाएं थी और ये सारी योजनाएं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप सारे लोग इन योजनाओं को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बाकी एग्ज़ाम में ये अक्सर पूछी जाती हैं, ठीक है साथियों। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।